नाज़रीन किराम को उर्दू वर्ल्ड श्रीनगर की टीम की तरफ से और ख़ासकर सईद नारबली की तरफ से प्यार भरा सलाम पहुँचे। कहते हैं गाँव आबाद है तो मुल्क आबाद है। हमारी आज की जो कोशिश है, हमने तैयार किया है कि हम डिस्ट्रिक्ट बडगाम के अंदरून वाले जो गाँव हैं उन तक जाने की कोशिश करें और वहाँ के लोगों को किन किन मुश्किलात और किन किन मसाइब का सामना है उन पर हम अपनी एक रिपोर्ट बनाने की कोशिश करेंगे ताकि वो हुकाम तक पहुँचे। और सबसे ज़रूरी यहाँ पे जो स्वच्छ भारत स्कीम चली थी जिस पर अरबों खरबों रुपया खर्च किया गया एडवर्टाइज पे, एम्बेसडर्स पे, क्या उस स्कीम का ग्राउंड लेवल पे कोई असर हुआ या नहीं, इस पर भी हम बात करेंगे। पानी का मसला है, बिजली का मसला या बाकी जो रोज़मर्रा मसाइल है, इन लोगों को जो अंदरून इलाकों में रहते हैं इनको किन किन मुश्किलात का सामना है उस पर बात करने के लिए हम कोशिश करेंगे। इस सिलसिले के कड़ी के दौरान आज हम एक गाँव जिसका नाम गत्तपोरा है जो डिस्ट्रिक्ट बडगाम में वाक़ा है और नारबल वाटवन रोड पर वाक़ा है, यहाँ आए हैं। यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि उनके क्या मसाइल है जिनसे वो दो चार हैं। बेटा आपका नाम जान सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सजाद है, मैं यहाँ का ही बाशिंदा हूँ। आप बोलिए आप क्या पूछना चाहते हैं? आप मुझे बताइए, आप गत्तपोरा के रहने वाले हैं जो डिस्ट्रिक्ट बडगाम का एक गाँव है। यहाँ पे आपको रोज़मर्रा किन मुश्किलात का सामना हो रहा है और सरकार या जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कितना काम कर रही है अंदरून गाँवों के लिए? देखिए, जब जो आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हो, बडगाम डिस्ट्रिक्ट तो सभी को पता हो कि कितना पीछे चल रहा है बाकी डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से। फॉर एग्जांपल आप देखिए, रोड्स मुश्किल से यहाँ पे ठीक हो गए। अभी 2 पुल थे, अभी वो थोड़ा काम हो रहा था। पानी का मसला, जब यहाँ पे जो मास्टर प्लान था पानी का, तब इन्होंने हमें सिर्फ वो मेन पाइप यहाँ पे दी थी। इन्होंने बोला था नहीं, हम आपको 4-5 महीने के बाद जो लोकल सप्लाईज जो आपको सर्विस करेगा वो दे देंगे। बट मुझे लगा 3 साल हो गए, हमें वो पाइप्स भी अभी तक नहीं मिले। हमने अपने लोगों मतलब जो भी हम कम्युनिटी, हमने अपने फंड्स जमा करके वो पाइप्स लगवाए यहाँ पे। और बिजली का सिलसिला कैसा है? बिजली कैसे चल रही है? बिजली का सिलसिला आप देखिए, खंबे यहाँ पे, तारे टोटली यहाँ पे, अगर किसी को ट्रांसफार्मर की कोई प्रॉब्लम है वो खुद अपने खर्चे पे उसको ठीक करता है। तारे अपने मतलब फंड जमा करके वो लाते हैं। मतलब डिपार्टमेंट के हिसाब से मुझे नहीं लग रहा एचटी के बगैर वो यहाँ पे एलटी पे कुछ खर्च आते हैं यहाँ पे, मतलब वो कुछ स्पेंड करते हैं। क्योंकि गत्तपोरा ब्लॉक हेडक्वार्टर नारबल से करीब 1-1.5 किलोमीटर पे वाक़ा है। वो ब्लॉक जो डेवलपमेंट है उस पे आप थोड़ा सा तबसरा करेंगे? वो सबों को पता है, हार्डली 1.5 किलोमीटर है। जो हम देख रहे हैं यहाँ पे, ये लग रहा है कि नहीं, ये मेन 50 किलोमीटर्स अबो हाईवे हैं जो यहाँ की डेवलपमेंट है। या यहाँ पे आप देखो, मतलब जो स्वच्छ भारत स्कीम आई थी, मुझे नहीं लग रहा है कुछ इम्प्रूवमेंट हुई है। मतलब कहीं पे दिखेगा नहीं स्वच्छ भारत स्कीम है, जो उसके फ़ायदे या जो उसमें स्वच्छ भारत सिस्टम में है, उसमें जो भी है, मुझे नहीं लग रहा है वो कहीं पे डंपिंग सिस्टम या बाकी चीज़ या कहीं डस्टबिन जो मतलब स्वच्छ भारत में जो मेंशन हुआ है, मुझे नहीं लग रहा। आप खुद भी देख सकते हो। अच्छा, मुझे बता दो बेटा, आपकी उम्र कितनी है? मैं 30 ईयर्स है। इसका मतलब है कि तकरीबन 15 साल से तो आप बिल्कुल बालिग हैं। आपने 15 साल में देखा कभी कोई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कोई अफसर यहाँ पे आया आपके गाँव में आपसे पूछने के यहाँ के मसाइल? नहीं, नेवर कभी नहीं आया? मैंने कभी नहीं देखा, कभी भी नहीं देखा। मैं देखो, पानी का मसला हमें तब चालू हो गया, हमें मेरे ख्याल में मेरी ज़िंदगी में कभी चालू नहीं होता अगर मास्टर प्लान सभी एरिया के लिए नहीं होता। चलो उसमें कवर हो गए, शुक्र खुदा का, पावर भी ठीक हो गया क्योंकि हमें अपना ग्रिड आ गया। अब मतलब ये वना कशीर पे से वही समझो कि हमें भी वही हुआ है। वरना मेरे ख्याल में अगर वो नहीं होता, हम अभी वही 50 किलोमीटर अभी वो जो बकरवाल जिनको अभी तक भी बेचारों को उनको भी फिर भी है सिस्टम, हमें नहीं है। वो हम फॉरवर्ड है, मुझे मतलब एज पर डॉक्यूमेंट्स हम फॉरवर्ड है, बट मुझे नहीं लग रहा बैकवर्ड है, वो भी नहीं है। चलो बेटा, उर्दू वर्ल्ड के साथ बात करने के लिए आपका शुक्रिया। जनाब, आपका नाम जान सकते हैं? मेरा नाम है गुलाम नबी। आप गत्तपोरा के रहने वाले हैं? एक्चुअली ये जिस जगह आप खड़े हैं ये रेवन्यू हिसाब से दारमना के साथ आता है। अच्छा। ये तो एक पति है दारमना विलेज की, मरगलरी नाम है इस गाँव का, लेकिन गत्तपोरा और ये मरगलरी ये मिक्स हुआ है। ये दोनों गाँव, एक गाँव तो एक छोटा महला है, अब तो ये एक साथ रहते हैं और पूरे गाँव का नाम भी आइडेंटिफिकेशन गत्तपोरा ही है। अच्छा, आप हमें बताएं प्लीज़ कि आप वैसे थे कि गाँव के रहने वाले के एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन के, यहाँ के लोगों को किन किन मुश्किलात का सामना है? मुश्किलात जो यहाँ तो अगर देखा जाए तो बहुत सारी मुश्किलात हैं, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की एक चीज़ पर हम तारीफ़ कर रहे हैं कि उन्होंने जो ये मास्टर प्लान का पानी हमको दिया है, इससे हमारी वो ये समस्या हल हो गई है। मगर एक प्रॉब्लम है बिजली की वसात से, हमें बिजली तो रहती है, हमें जो तो शेड्यूल होता है
क्योंकि हमारे ये विंटर सीज़न में पावर की प्रॉब्लम होती है, लेकिन तब हमें तो ये जो वडवन फीडर से हमें जो बिजली मिलती है हमारे गाँव से लेके ये ऊपर जहाँ तो ये चढ़बुग है और वहापोरा है, बहुत सारे गाँव को इसी से लाइन से, लेकिन क्या प्रॉब्लम हो रही है, उतना लोड है उस फीडर पर कि रोज़ हमारे इलाके गाँवों में ये फॉल्ट होता है, जिससे बिजली कट हो जाती, जिससे लाइन कट जो हो जाती है तो हमारी मुश्किलात हो जाते हैं। अच्छा, ये तो हमने बहुत टाइम हमने, मैं आपको अगर आप देखेंगे हमने यहाँ हम साथ ही स्कूल है, स्कूल के बीच से बिजली की लाइन जा रही है। बहुत सारी कोशिश हमने की है बिजली वालों से कि ये लाइन यहाँ से उठा लो और साइड में ले जाओ, लेकिन पिछले 8-10 साल से टच से मसौर नहीं हो रही है। ये बहुत प्रॉब्लम है यहाँ। अच्छा, ब्लॉक के सिलसिले में आप क्या बताएं, जो ब्लॉक हेडक्वार्टर? हाँ, ब्लॉक हेडक्वार्टर नहीं, ब्लॉक हेडक्वार्टर इसका आता है साइबुक। अच्छा, साइबुक। हाँ, साइबुक के हवाले से हमने ये कुछ लेने बने हैं नरेगा में, कुछ कुलूस की खुदाई हो गई है, सफाई हो गया है, क्योंकि फंड्स जितने भी आ सकते हैं, जितने लेबर बजट के हिसाब से जितने फंड्स मिलते हैं उसके हिसाब से हमारे गाँव को अपना हिस्सा मिलता है। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि चूँकि ज़रूरत ज़्यादा है, बोलते हैं कि एक अनार और 100 बीमार, ये है प्रॉब्लम यहाँ। इंटरनल कोचेस की मरम्मत करने की बहुत ज़रूरत है। अच्छा, मुझे बताइए जो हेल्थ फैसिलिटी है यहाँ, जो मेडिकल फैसिलिटी है वो आप कहाँ से लेते हैं? हम या तो वडवन से लेते हैं या तो साइबुक से लेते हैं। अच्छा, वहाँ पे जो डॉक्टर साहब बिल्कुल जो जाता है उसको अच्छे उसके लिए आपको कोई शिकायत नहीं है? नहीं, इसके लिए कोई शिकायत, जो जाता है वहाँ, क्योंकि हमारा जैसे JVC भी नजदीक पड़ता है, हम नार्बल से जाते हैं, JVC भी जा सकते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कभी यहाँ चक्कर लगाता है इस एरिया में? इस एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा BDO आ सकता है, तहसीलदार आ सकता है, जो सेक्टरल ऑफिसर आ सकते हैं। DC साहब का इतनी फुर्सत कहाँ मिलेगी तो यहाँ आएगी। चलिए, हमारे साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ बेटा, आपका नाम जान सकते हैं? मेरा नाम बशीर अहमद शेख है जी। आप गोतपोरा के रहने वाले हैं? जी, मैं गोतपोरा का बाशिंदा हूँ। अभी मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था तो वो कह रहे हैं, जो आपके बिल्कुल पीछे अगर कैमरामैन मेरा फोकस करेगा, एक स्कूल है और इस स्कूल बिल्डिंग के ऊपर से एक हाई टेंशन लाइन चल रही है। लोगों का कहना है कि पोल इसके साइड में लगाए गए हैं, लेकिन अभी तक कई साल गुजरने के बावजूद भी कंसर्न डिपार्टमेंट इस तार को शिफ्ट नहीं कर रहा है। आपको क्या लग रहा है, इससे कितना खतरा है स्कूल के बच्चों को? ये स्कूल पिछले 3 दहाई से चल रहा है करीब, और जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, इसके ग्राउंड के बीच में से हाई टेंशन जा रहा है और वो बिल्कुल नीचे से है, ज़मीन के नीचे करीब है, और वहाँ पर बच्चे भी खेलते रहते हैं और अक्सर ये खतरा रहता है कि कई बॉल उस पर ना लगे और वो हाई टेंशन नीचे ना गिरे, जिससे हमारे बच्चों को नुकसान पहुँच सकता है। और अगर देखा जाए बिजली डिपार्टमेंट में उसके स्कूल के दाएं साइड से पोल लगवा दिए हैं, स्कूल के पीछे से पोल लगवा दिए, लेकिन 2 साल पहले, लेकिन आज तक इस पे कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस ग्राउंड के बीच में से ये तार नहीं हटाई गई। हमारी यही गुजारिश है कि इससे ये तार हटवाई जाए, ताकि जो हमारे बच्चे हैं वो अच्छे से इस स्कूल के ग्राउंड में खेल पाएँ और अच्छे से रह पाए, ताकि उनको कोई नुकसान न पहुँचे। ये मामला कभी आपने कंसर्न अफसरों तक पहुँचाया है? ये मामला पहले ही कंसर्न अफसर तक पहुंच चुका है, क्योंकि कंसर्न अफसर्स ने ही इस ग्राउंड के आसपास जो पोल लगवाए हैं ताकि हम इस वायर को जो शिफ्ट करें, लेकिन आज तक इस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ है। हमारे साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम इस वक्त वडवन के अड्डे के बिल्कुल करीब खड़े हैं। आप देख सकते हैं अभी सड़क की हालत क्या है, अड्डे की हालत क्या है। हमने यहाँ के कई लोगों को रिक्वेस्ट की थी कि वो हमारे साथ बात करें और अपनी जो मुश्किलात उनके हैं वो हमारे साथ शेयर करें, लेकिन कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं हुआ, ये कहते हुए कि सिर्फ मीडिया आता है, अफसर आते हैं, चक्कर लगाते हैं, लेकिन अभी तक कोई काम नहीं हुआ है, कोई काम हो नहीं पा रहा है। लिहाजा अब हमें इस बात की कोई दिलचस्पी नहीं रही है कि हम अपने मसाइल किसी के सामने रखें। हम उम्मीद करेंगे कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कम से कम इस बात की तरफ ध्यान दें कि आखिर क्या वजह है कि आप लोग बात करने को भी तैयार नहीं हैं। वडवन चूँकि एक एजुकेटेड इलाका है, काफ़ी देर से ये सड़क जो यहाँ से जा रही है ये बीरवा तक जाती है और बडगाम को भी टच करते हैं, बीरो बडगाम रोड के नाम से भी इसे जाना जाता है। अभी हमने देखा यहाँ इसकी हालत क्या है, तो उस पर तो बिल्कुल शर्म आती है। कई लोगों को कहा बात करने के लिए, कोई बात करने को तैयार ही नहीं है, सिर्फ ये कहते हुए कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन फिर कोई तवज्जो ही नहीं देती है, तो फिर बात करने का फ़ायदा ही क्या है। हम इस वक्त पहुँच गए हैं धारमुना में। धारमुना जो वैसे तो गांव है, लेकिन शहर से कोई कम नहीं है। आइए यहाँ के लोगों से पूछते हैं कि इनके मसाइल क्या हैं और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। मेरा नाम है अब्दुल समद खान। आप यहाँ धारमुना के रहने वाले हैं। आप हमें बताएंगे धारमुना के लोगों को किन किन मसाइल का सामना है? बहुत से मतलब मसाइल हैं वो हल नहीं होते हैं। पहले हमने किया था मतलब ट्रैफिक के बारे में, ट्रैफिक लाई थी, लेकिन साइबुक वाले ने बाकी जो सोमो अड्डा है तो साइबुक में
तो उन्होंने हमारे ट्रैफिक को रुकाया। हमें बहुत ही मुश्किल होता है श्रीनगर जाने में, इधर उधर जाने में बहुत ही मुश्किल होता है। लिहाजा हम गुजारिश करते हैं हुकाम से कि वो हमको पहले ट्रैफिक का इंतज़ाम करें। क्या मतलब यहाँ से होते हैं, बीमार होते हैं, उनको पैदल जाना पड़ता है, लेकिन ये श्रीनगर से 5-10 किलोमीटर खाली दूर है। ये बहुत अफसोस की बात है कि इधर ट्रैफिक का कोई इंतज़ाम नहीं है। अच्छा, ये मुझे बताइए, जो ब्लॉक यहाँ का ब्लॉक हेडक्वार्टर है वो कितने काम कर रहे हैं डेवलपमेंट के आपके गांव में? वो करते हैं, मतलब जिस वक्त वो चाहते हैं करते हैं, काम करते हैं। उनसे आपको कोई शिकायत नहीं है? नहीं, कोई शिकायत बिजली नहीं। वगैरह कैसी रहती है? पावर का क्या सिलसिला है? बिजली हर जगह ऐसी ही होती है। अच्छा। मतलब किसी वक्त आता है, किसी वक्त जाता है, ये ठीक करना आता है, ये फुलान भी से मतलब पावर इस है ही नहीं कि बोलते हैं कि भाई हमने वो टावर बनाने हैं, लेकिन शाम को छोड़ दें पावर। अच्छा, पावर ताहाल ठीक होता है। अच्छा, मुझे बताइए, धारमुने के ये चूंकि काफी खेती बाड़ी वाला इलाका है, हाँ, तो जो यहाँ की जिम्मेदारी चल रही है, यस, उसमें इरिगेशन डिपार्टमेंट का कितना योगदान रहता है? वो कितना सपोर्ट करते हैं जमींदार लोगों का? इधर से मतलब जो उधर बुडर क्या उसको बोलते हैं, हाजीबाग, हाजीबाग से जो नाला आता था वो जाता था इधर रख से, जिसको बोलते हैं मतलब फ्राम बेमिना टू काबूसा, इसको इस जमीन को बोलते हैं रखे आरत। ये सब था पानी में, पहले था मतलब ये मिल्कियती ज़मीन है, ये मिल्कियती ज़मीन है। ये सब ने मतलब उधर से मतलब अच्छा ज़मीन फरोख्त किया है। ये जिस पर पानी बैठा है, बहुत वजह ये था कि जो उधर से जाते हैं वो नदी आती है, कौन सा जो बुटर के मतलब हाजीबाग से वो जाते, वो नॉर्मल जाए थे, लेकिन उसमें जो मलबा आता था वो हमारी उस नाले में वो चढ़ गया, तो मतलब पानी आ गया हमारे गांव में। 8-10 साल से हमारी सब हज़ारों खरवार ज़मीन बैठ गई है, पानी से बैठ गई है। तो अब गवर्नमेंट ने एक काम किया है, 5-8 नाले निकाले बड़े बड़े, लेकिन उसने हमारी ज़मीन भी ख़राब किया है, मिट्टी उधरी है, हमारे ज़मीन भी बैठ गया है। हम गवर्नमेंट से ये गुजारिश कर रहे हैं कि अगर उसको मतलब ये हमारा ज़मीन बहुत मतलब बैठ गया है, हम उस गवर्नमेंट से ये गुजारिश करें कि वो मिट्टी उधर से उठाएं, हम वो ज़मीन दोबारा आबाद करेंगे। तो गली कोचे जो यहाँ धारमुना के हैं वो ठीक है, उसमें डेवलपमेंट कैसा किया है काम सरकार ने? मतलब जो लिंक रोड चलता है वही मतलब ठीक है, बाकी कोचे शोचे इसी तरह है। क्यों ब्लॉक वाले इस पर पैसे खर्च नहीं कर रहे हैं? नहीं करते, इस पर नहीं, बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। आती इधर कोई ड्रेनेज का सिलसिला क्या है यहाँ? इधर ड्रेनेज का सिलसिला कुछ नहीं है। अच्छा, बिल्कुल कुछ नहीं है, कुछ नहीं। लेकिन आप तो अभी कह रहे थे कि हमें कोई शिकायत नहीं है, लेकिन अभी आप कहने लगे कि काम नहीं हो रहा है। आप एक चीज तो कह दीजिए। मतलब ये क्या शिकायत है? मतलब ये आप खुद देखते हैं इधर कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, ट्रैप गर्मी है। चलिए, हमारे साथ बात करने के लिए आपका शुक्रिया। जी, आपका नाम जान सकते हैं? मेरा नाम मंसूर अहमद खान है। जी, आप यहाँ धारमुना के रहने वाले हैं। क्या आप हमें बता सकते हैं कि यहाँ के लोगों को किन किन तकलीफात से दो चार होना पड़ता है? यहाँ के लोगों को बहुत सारी मुश्किलात है। सबसे मेन मुश्किलात जो है, हमारी मेन प्रॉब्लम जो है हमारी ट्रांसपोर्ट की है। यहाँ जो सर्विस हमारी है वो सही से नहीं चल रही है, क्योंकि यहाँ पहले मनी बस का अड्डा था ऊपर स्टॉप पे, वो सही बुक चला गया है। वो मेन हमारी जो यहाँ के आम लोगों की मुश्किलात है वो बहुत सारी है, वो ट्रांसपोर्ट का मसला है। उसके बाद यहाँ पे एक सर्विस चालू हो गई थी बटमाल उनको धारमुना, वो भी एक महीना चली गई, तो फिर वो बंद हो गई है। फिर सोमो की सर्विस यहाँ स्टाफ से स्टार्ट की है उन्होंने, यहाँ की बॉडी ने यहाँ इन्होंने थोड़ी सी काम की, उस पर हेल्प किया था, लेकिन फिर वो भी बंद हो गए थे, आगे उनको चलने नहीं देता। ये कौन रुकावट कौन कर रहा है? ये सेबुक है, वो जो मेन ड्राइवर्स तबका है वो उनको चलने नहीं देते हैं। पहले ये शिकायत आई थी, उन्होंने बहुत सारा झगड़ा किया था ड्राइवरों के साथ, आप यहाँ से आते हैं हमारे सवारियाँ ले जाती हो, ऐसे मसले थे। उन्होंने कहा है, उनके साथ फिर उसका पुलिस केस भी हो गया था। मेन जो मसला है हमारा वो बहुत बड़ा मसला है कि आम लोगों को बहुत तकलीफ होती है। यहाँ से पैदल जाते आप देख सकते हो 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर से बुक जाना पड़ता है, फिर वहाँ से गाड़ी मिलती है। जब वहाँ से आती है, जब कोई बाहर से भी आता है उसको वहाँ फिर सोमू से उतरना पड़ता है, फिर वहाँ से पैदल जाना, ये मेन मसला है। दूसरा अभी बातों में बात चली थी कि यहाँ जो नदी नाले हैं, क्योंकि ये जमीन काफी जरखेज एरिया है, तो
तो कहते हैं नदी नालों की इन्होंने ड्रेजिंग की थी, लेकिन उस मिट्टी को वहाँ से हटाया नहीं गया। हाँ, उन्होंने गवर्नमेंट ने किया है, वो ड्रेजिंग की है उन्होंने, उसको वो मिट्टी वहीं पे रख दिया। वो ज़मीन जारों का भी जो भी मसला था उनको, उसमें वो खेती बाड़ी कर सकते हैं, लेकिन उस वजह से उनका वो खेती बाड़ी भी नहीं कर सकते हैं। तो ये फ्लड चैनल नारबल को ही आता है ना, ये इलाका सारा? हाँ जी, नारबल को ही आता है, फ्लड नारबल। मतलब अगर वो नदी नाले आपके साफ हो जाए तो अन्यमकुल के साथ लिंक होकर के जो आपकी जमीन है वो जरखेज बन जाएगी। ये तो इन्होंने अच्छा काम किया है, जो आप इन्होंने ड्रेजिंग की, उससे हमारे बहुत सारे यहाँ बहुत सारा लैंड, हज़ारों कनाल के लैंड थे, वो पानी में था, उसका पानी नहीं निकलता था कई सालों से, तकरीबन 12-14-15 सालों से वो ऐसे ही था, उसमें पानी जमा था, उसमें कोई खेती बाड़ी का काम नहीं हो रहा था। अब उन्होंने इस साल वो काम किया था, वो अच्छा काम किया, लेकिन वो जो मिट्टी है साइड में रखी है वो उठाते नहीं है, इसलिए ज़मींदारों का बहुत सारा वो मसला है कि जब तक वो मिट्टी नहीं उठाएंगे हम पानी उस पर कैसे लगाएंगे, खेती कैसे करेंगे, वो मसला है। अच्छा, जो मेडिकल फैसिलिटी है यहाँ पे, चूँकि बहुत बड़ी बस्ती है, एक शहर के बराबर है, तो मेडिकल फैसिलिटी क्या है यहाँ? मेडिकल फैसिलिटी गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे कोई प्राइमरी हेल्थ सेंटर नहीं है, कोई भी वो नहीं है यहाँ पे, बस बहुत सुईबुक जाना पड़ता है, वहाँ पे सब डिस्ट्रिक्ट वो है प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, वहाँ जाना पड़ता है। या गाँव में ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ डिस्पेंसरी का कोई वो इशू है, कोई बहुत सारे पहले भी हमने की गवर्नमेंट से अपील, हमें यहाँ पे कोई एक वो डिस्ट्रिक्ट को ये होना चाहिए, प्राइमरी हेल्थ सेंटर का कोई होना चाहिए, लेकिन उन्होंने उस पर कोई गौर नहीं किया। अच्छा, जो आंगनवाड़ी का था उसमें वो बच्चों के लिए, या जो हमारी जो प्रेग्नेंट बहन होती हैं, माँ बहनें होती हैं, उनकी फैसिलिटी के लिए वो सेंटर्स हर जगह पे हैं। यहाँ पे भी तो यहाँ पे है वो सेंटर, क्या वो फंक्शनल हैं? वो फंक्शनल है, वो काम करते हैं। तो बच्चों को जो दिन का वो मिड डे मील वगैरह मिलता था वो चल रहा है? वो चल रहा है, वो 2-3 सेंटर है, वो चल रहे हैं। अच्छा, वो चल रहे हैं। बस खाली हमारे साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। आप धारमुन्ना में ही रहते हैं जी? धारमुन्ना। आपका इसमें शरीफ जान सकते हैं? सैयद अब्दुल लतीफ। सैयद साहब, आप हमें बताइए कि धारमुन्ना के लोगों को किन किन मसाइल का सामना है, जरा हमें ब्रीफली बताइए, ताकि हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक यहाँ के जो मसाइल है पहुँचा सकें। बहुत सारे मसाइल हैं यहाँ पर, खासकर जो इस वक्त नीड है जवानों की है, वो है प्ले ग्राउंड है यहाँ पर। हालांकि 220 कनाल लैंड अवेलेबल है इसके लिए, जो हमने रखा है वहाँ पर, लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रही है। इससे पहले भी हम डीसी साहब के पास गए हैं, तो उसने एसी साहब को लिख के दिया है कि ये ग्राउंड प्रायोरिटी बेसिस पर उठाइए, तभी अभी तक कुछ नहीं हुआ उस पर। अच्छा। हाँ, नंबर 2 है यहाँ ट्रांसपोर्ट का मसला है। तो हमने इससे पहले भी ट्रांसपोर्ट के बारे में कमिश्नर साहब से बात की थी, ऑटो साहब से बात की, उसे गाड़ियाँ छोड़ी यहाँ पर, लेकिन जहाँ एक इलाका है सोईबुक, ये हमें परेशान करा इस बारे में बार उनको चलने नहीं दे रहे। वहाँ पर जो सोमो वाले हैं उनके पास कागजात नहीं है, वो यहाँ से उठाते हैं और शारडेग में फेंकते हैं सवारी को, उसका कोई हल नहीं है। ये बात आपने कंसर्न अफसरों तक नहीं पहुंचाई थी? कंसर्न अफसर तक पहुंचाई है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया इस बारे में, कोई एक्शन नहीं। और जो आपने भी ग्राउंड की बात की है, ये ग्राउंड यहाँ धारमुन्ना में ही है, एक ग्राउंड नारबल में भी? नहीं, बिल्कुल ये धारमुन्ना नहीं, धारमुन्ना का है। 220 कनाल अवेलेबल है वहाँ पर। अच्छा, ये बात आपने हयात पहुँचाई? हाँ, डी साहब के पास गए हम परसों, उसने लिख के दिया है 10 लाख रुपए तक छोड़े हैं। अच्छा। अभी नहीं है, मतलब ये हुआ ये आश्वासन दिया है, दे देंगे। हाँ, फिर देंगे। अच्छा, अभी एक साथी हमारा कह रहा था कि यहाँ कुछ नदी नालों की ड्रेजिंग हो गई थी। ड्रेजिंग हुई थी, सुनने में आया कुछ 32 करोड़ का प्रोजेक्ट था, लेकिन काम ऐसा नहीं हुआ 32 करोड़ का। बदकिस्मती हमारी ये है कि बीच काम में ही उसको जो एग्जाम था वहाँ पर, वो उसका नाम था ये जरगर साहब, तो बहुत अच्छा एग्जाम था, वो उसको उठाया गया गवर्नर इंतजामिया ने, पता नहीं असलम साहब को, हाँ उसको उठाया वहाँ पर, तब से लाई तलाल से काम हो रहा है वहाँ पर, तो ड्रेजिंग ठीक नहीं हुई है। हाँ, जो मिट्टी चलाई गई, तो जो मिट्टी वहाँ पर मौजूद है उतनी मौजूद है। ज़मींदार भी परेशान है, उनको मुआवजा दिया गया, आज तक कुछ नहीं दिया उनको, वो भी परेशान है, हम लोग भी परेशान है, क्योंकि आप देख रहे हैं कल मामूली बारिश पड़ गई तो पूरा बस्ती मतलब ज़ेर आब आई है, इसी की वजह से आई है। अच्छा, ये जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट हमारा है, उसका कितना योगदान है यहाँ आपके इस इलाके में? जैसे आंगनबाड़ी सेंटर्स है, बाकी चीज़? नहीं, आंगनबाड़ी सेंटर चल रही है, वहाँ पर लोकल ही वो काम कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन उनका कोई योगदान नहीं है, बोला हायर अथॉरिटी का। अच्छा, उसमें उनका कोई नहीं, उनका कोई नहीं है। अच्छा, आप मुझे बताएंगे सैयद साहब, ये जो अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, क्योंकि धारमुन्ना बहुत बड़ा गांव है, मैं कहता हूँ कि एक तो शहर जैसा है, आज तक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का कोई अफसर आया जिसने अंदरून धारमुन्ना के भी बस सिवाय एक डिपार्टमेंट है जो ब्लॉक है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर है, यही कुछ यहाँ पर कर रही है, बाकी कोई डिपार्टमेंट RNB है, न PHE है, बाकी जो डिपार्टमेंट है हमको जानते भी नहीं है। जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस है आपका, वहाँ पे एक उसको कहते हैं वो गांव की एक कमेटी होती है,
तो यहाँ वो कमेटी बनी है? हाँ, कमेटी काम हो रहा है यहाँ पर, जो काम हो रहा है यहाँ पर। पिछले साल भी उन्होंने यहाँ पर हमारे ये था ग्रेवयार्ड मकबरा जिसको कहते हैं, 7 लाख रुपए छोड़े उसको। यहाँ आस्था शरीफ है, उसके लिए 7 लाख छोड़े उन्होंने। और यहाँ गली को जो तकरीबन 20-25 लाख का काम किया उन्होंने यहाँ पर। उनका हम शुक्रगुजार है क्योंकि वो काम कर रहे हैं, बाकी डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहे हैं। बाकी डिपार्टमेंट का इतना आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये बिजली पोल आप देख सकते हैं बिल्कुल साइडे हुए हैं नीचे से, हर जगह मतलब उनका कोई योगदान नहीं है गाँव में। नहीं, कुछ शायद अगर मैं सही हूँ तो 2-4 साल पहले डिस्ट्रिक्ट बडगाम को उठाया गया था। उस नेटवर्क एक था कि सारे जितने भी पोल और तारे हैं, उस समय शायद हकीम यासीन साहब भी MLA थे, उन्होंने भी ये ऐवान में बात उठाई थी। और उस समय भी हमने ये, शायद मैंने ये बात उठाई थी कि अगर कागजों में कहा गया कि पूरे डिस्ट्रिक्ट बडगाम के तारे और पोल जो है उनको रिशफल किया गया है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर ऐसा कहीं दिखाई नहीं दिया। तो उसकी लहर यहाँ इस धारमुना में नहीं आई? ना, आज तक कभी नहीं है, कभी नहीं आई। वही जो 62 के पोल है वही खड़े, वही 62 के पोल है। एक्चुअली क्या है कि हम सियासी तो रीतीम भी है, हमारी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। आप देखते हैं ये मतलब HT पोल है, आप देखिए वो 33 है ना वो KB, 33, हाँ, जो पूरे ये रसोई जाती है वो भी खस्ता हाल हो चुकी है। चलिए, हमारे साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे ये जो मसाइल हैं ये उनको उजागर करेंगे, आला को हम तक पहुँचाएंगे। आपका भी बहुत शुक्रिया। आपका नाम क्या है? सईद माजिद। सईद माजिद, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? यहाँ पे साइकिलिंग कर रहा था। साइकिलिंग कर रहे थे। और ये बच्चे लोग यहाँ क्या कर रहे थे? क्रिकेट खेल रहे थे। आपके पास यहाँ कोई क्रिकेट ग्राउंड नहीं है? नहीं, ये प्राइवेट यहाँ पे ज़मीन है। हम हमारा क्रिकेट ग्राउंड अभी ठीक कर रहे हैं, मगर उतना ठीक नहीं है जहाँ हम खेल सके। अच्छा, उसमें सुविधा ही नहीं है अभी आपको? अभी नहीं है। तो वहाँ खेलने जाते हैं बच्चे? नहीं, अभी कभी कभी जाते हैं। अगर क्या बच्चों को क्रिकेट वगैरह खेलना होगी तो उनको कहाँ जाना पड़ता है? यहाँ खेलते हैं, नार्बल जाते हैं। अच्छा, नार्बल वाले ग्राउंड में जाते हैं। जो यहाँ का ग्राउंड है उसको अभी डेवलप नहीं किया है? नहीं, अभी नहीं किया है। आपको कैसा लग रहा है? अगर वो ग्राउंड डेवलप हो जाता तो आप लोगों को अच्छा लगेगा? हाँ, बहुत अच्छा लगेगा। कितने बच्चे हैं यहाँ पे जो वहाँ खेलने जाते हैं नार्बल के ग्राउंड में? बहुत सारे बच्चे हैं। वो क्या चाहते हैं? हमारा ग्राउंड ठीक हो, हमें दूर ना जाना पड़े। अच्छा, जो अपना ग्राउंड है वो ठीक हो जाए। अच्छा।